कहते हैं कि सत्य से बढ़कर धर्म नहीं, सत्य स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है। इसी सत्य प्रेम एकत्व का अद्भुत संगम लिए समालखा की धरती पर 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आगाज हो चुका है और समागम की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भी किसी न किसी रूप में मानवता की सेवाओं में अपना योगदान दें। इसी शुभ भाव के साथ आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं सितंबर महीने की खबरों के साथ। अक्टूबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अमरपाली। नमस्कार, धन निरंकार। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पावन हरदेव बाणी में फरमाते हैं कि सीमाओं की हदें तोड़कर बंदे सभी विशाल बने, कहे हरदेव जहां में रहकर जिंदा एक मिसाल बने। साथियों, मिसाल बनने का रास्ता मानवता की सेवा से होकर गुजरता है और सेवा की प्रेरणा हमें हमारे सद्गुरु से मिलती है। सद्गुरु के कथन और सद्गुरु के वचन ही गुरसिक के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो आइए न्यूज़ डिवाइन के सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले लाभ उठाते हैं सद्गुरु के दिव्य वचनों का दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। किस तरह से भक्त छोटे बच्चे से लेके जवानों से लेके बुजुर्गों से लेकर हर जगह पर हर स्थान पर ऐसा ऐसा योगदान ये देता चला जा रहा है। और क्योंकि जज्बे ऐसे हैं, भावना उत्तम है, फिर वो योगदान छोटे और बड़े करके भी आंके नहीं जाते हैं। उसका योगदान छोटा नहीं है, क्योंकि भाव उसका वही है जो एक बड़े हाथ वाला दे रहा है। इसके हाथ छोटे हैं इसलिए उतना ही उस हाथ में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये उसकी सेवा छोटी और उसकी बड़ी नहीं हो गई है। दोनों की महत्ता इसलिए रखती है क्योंकि दोनों के भाव, दोनों के मकसद, दोनों के जज्बे जो हैं वो एक सरीका है। तो इसलिए सेवा भाव के साथ जुड़ी हुई है, मकसद के साथ जुड़ी हुई है, भावना के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए सेवा को भी छोटा और बड़ा करके कभी भी इस परमार्थ में आंका नहीं गया है। दिव्य वाणी। सद्गुरु के वचनों को शिरोधार्य करते हुए गुरसिक सेवा, भक्ति और परोपकार के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है और उसका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंग संग है और हर इंसान में है। आज यही बोध सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मानवता को करा रहे हैं। पिछले महीने भी सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने दूर देशों सहित देश के कई स्थानों पर जाकर मानवता को कृतार्थ किया। आइए सितंबर महीने की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा देखते हैं इस रिपोर्ट की नजर से। हमने न्यूज़ डिवाइन के पिछले अंक में देखा, दूर देशों में स्थान स्थान पर रहमतें बरसाते हुए सतगुरु के सत्य का ये कारवां कनाडा के लगभग हर बड़े शहर में संतों को कृतार्थ करता रहा। ज्ञात हो, कनाडा के टोरंटो में 1, 2 व 3 सितंबर को निरंकारी यूथ सिंपोजियम के सफल आयोजन के बाद 4 सितंबर को नॉर्थ अमेरिका के विशाल समागम का भी आयोजन हुआ, जिसमें पूरे नॉर्थ अमेरिका और विश्व के अनेकों हिस्सों से श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस समागम में सभी वक्ताओं ने अपने भक्तिभाव अनेक रूपों में सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के समक्ष प्रकट कर सतगुरु माता जी का शुक्राना किया। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने आए हुए संतों महात्माओं को खूब रहमतें प्रदान की तथा सभी को अपने आशीर्वचनों से नवाजा कि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं। जिसके उपरांत सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी एक बार फिर यूके पहुंचे। यहाँ पर दिव्य युगल ने लंदन सत्संग भवन पर रहमतें बरसाई। तत्पश्चात दिव्य युगल का आगमन बर्मिंघम सत्संग भवन पर हुआ।
इसी लड़ी में 8 सितंबर को लेस्टर और 10 सितंबर को वेंसबरी की संगतों को भरपूर निहाल करने के उपरांत लगभग 2 महीने की दूर देशों की कल्याण यात्रा संपन्न कर सतगुरु माताजी एवं राजपिताजी वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दूर देशों की कल्याण यात्रा संपन्न कर देश वापस लौटने पर सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी के स्वागत में एक विशेष सत्संग समारोह का आयोजन 13 सितंबर को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड्स में किया गया। खुले वाहन में सभी को दर्शन देते हुए सतगुरु माताजी का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ। इस सत्संग समारोह में दिल्ली तथा एनसीआर से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ। सतगुरु माताजी एवं राजपिताजी जब आसन पर विराजमान हुए तो आई हुई संगतों ने कई पंक्तियों में पंक्तिबद्ध होकर नमस्कार की। लगभग 2 महीने के बाद अपने सतगुरु के दिव्य दर्शनों की खुशी श्रद्धालुओं के चेहरों पर झलक रही थी। इस सुअवसर पर गीतकारों ने सतगुरु के आगमन के गीत गाए। इसके अलावा मंच से आने वाले व्याख्यानों तथा कविताओं में भी अपने सतगुरु के प्रति सबका श्रद्धा प्रेम झलक रहा था। सतगुरु के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राजपिताजी ने अपने अनमोल मार्गदर्शन में गुरुमत में रहकर सेवा भक्ति करने का संदेश दिया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सतगुरु माताजी ने आई हुई संगतों को आशीर्वाद प्रदान किए। सत्संग के पश्चात जब सतगुरु माताजी का आगमन निरंकारी कॉलोनी में हुआ तो श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर आ गई। लड़ियों से सजा सत्संग भवन सतगुरु के आगमन पर उत्सव मना रहा था। सतगुरु माताजी के दर्शन पाकर संगतें झूमने लगी। सतगुरु माताजी एवं राजपिताजी देर रात तक बालकनी में खड़े होकर श्रद्धालुओं पर कृपा दृष्टि बरसाते रहे और श्रद्धालु हर्षित होते रहे। इसी तरह निरंकारी सरोवर परिसर में भी सतगुरु माताजी एवं राजपिताजी ने चरण डाले। 20 सितंबर को दिल्ली का रानी बाग सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी के आगमन से धन्य हुआ। दिव्य युगल की हजूरी में आयोजित इस सत्संग समारोह में दिल्ली व एनसीआर के श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक खुराक के साथ साथ सतगुरु के अनमोल आशीर्वचनों के पात्र भी बने। सितंबर के ही महीने में मानव कल्याण यात्रा पर कदम बढ़ाते हुए सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी समालखा से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। रास्ते में सैदपुर सत्संग भवन पर चंद पलों के लिए रुकना हुआ। यहाँ पर नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन सतगुरु माताजी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा किया तथा भवन में एकत्रित संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में ही खरड़ सत्संग भवन पर भी ये कारवां रुका। खरड़ सत्संग भवन का भी उद्घाटन सतगुरु माताजी ने किया तथा भवन में उपस्थित संगतों पर कृपा दृष्टि बरसाई। 24 सितंबर रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 रामलीला ग्राउंड में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये विशाल मैदान इस वक्तव्य की गवाही दे रहा था कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा स्वयं की पहचान कर मानव जीवन का कल्याण किया जा सकता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति से ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ था। सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी के पावन मुखड़े पर सजी रूहानी मुस्कान नमस्कार करते श्रद्धालुओं के दिलों में निरंतर परमात्मा के प्रति आस्था का संचार कर रही थी। मंच से आने वाले भक्ति भरे उद्गारों को श्रवण करने के उपरांत आई हुई समस्त साध संगत ने सतगुरु के पावन आशीषों से अपने हृदय की झोलियां भरी। 28 सितंबर बृहस्पतिवार को दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी का आगमन हुआ। यहाँ के मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन के जीडी ग्राउंड में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सत्संग कार्यक्रम में आई हुई संगतों को आध्यात्मिकता की खुराक के साथ साथ सतगुरु माताजी के आशीष वचन प्राप्त हुए। इसी लड़ी में 1 अक्टूबर को हापुड़ यूपी में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके बाद 4 अक्टूबर को दिल्ली में छतरपुर मंदिर के मार्कंडे भवन के विशाल प्रांगण में सभी संतों महापुरुषों ने एकत्रित होकर सत्संग का आनंद लिया। इसी तरह 7 अक्टूबर को भी रहमतों का ये सिलसिला गुड़गांव के सेक्टर 91 के विशाल मैदान में बरसा।
यहाँ भी सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने भरपूर रहमतें बरसाई। यकीनन रिपोर्ट में हम और आप भी सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के साथ देश और दूर देशों की यात्रा कराए हैं ना। इस यात्रा के दौरान कनाडा के टोरंटो में निरंकारी यूथ सिंपोजियम का भव्य आयोजन किया गया। इस NYS में जहां युवाओं का जोश और होश देखने को मिला, तो वहीं सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का रूहानी प्रेम भी युवाओं पर बरसता हुआ दिखाई दिया। आइए देखते हैं टोरंटो NYS की खूबसूरत झलकियां। दूर देश कल्याण यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर रहमतें बरसाते हुए सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन 1 सितंबर को कनाडा में हुआ। आज पहली बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी टोरंटो भवन आ रहे हैं। You can see this beautiful smile on Mata Ji and Rajpita Ji's face. You can see all the saints brimming with joy. You can see the smiles that they have on their face. You can see how happy everyone is. This is such a beautiful and amazing day. कनाडा के टोरंटो में 1, 2 व 3 सितंबर को NYS का आयोजन किया गया था। इस सिंपोजियम में नॉर्थ अमेरिका के लगभग सभी देशों से आकर भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। निर्धारित तिथियों से पूर्व ये युवा श्रद्धालु NYS की तैयारियों में उत्साहपूर्वक जुटे हुए नजर आए। महापुरुषों, ये पहली बार है जब NYS नॉर्थ अमेरिका में होने जा रहा है, तो यहाँ सेवा निभाते हुए आप जी के मन में कैसे भाव हैं? ऐसा लग रहा है दासी को तो कि जैसे सतगुरु एक तरह से एक यज्ञ रचा हुआ है हम सब के लिए, और जिसमें हम सब एक पार्ट बन रहे हैं। तो ये सतगुरु की शिक्षा ही है कि सबको एक जगह पे लाके इकट्ठा किया है, और जो यूथ की एनर्जी को यूज किया जा रहा है इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इस उपलक्ष्य में युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर समस्त मानवता को एक दूसरे के काम आने का संदेश दिया। इस अवसर पर सदगुरु माता जी यहां पहुंचकर युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और उन पर अपनी स्नेह दृष्टि बरसाई। लाइफ सेविंग चीज़ ये जो ब्लड तो होता ही है डोनेट, पर अभी जैसे आज आपने प्लाज्मा की बात करी, सो प्लाज्मा की भी वो जो मेडिकल बेनिफिट्स जो एक सेवा के भाव में हर कोई दे सके किसी को भी, तो दातार कृपा करे कि इसी तरह ये सेवा का भी उत्साह बढ़ता रहे। इस सिंपोजियम का पहला दिन NYF गेम्स के नाम रहा। विभिन्न प्रकार के एक से बढ़कर एक इंडोर व आउटडोर गेम्स से विशाल स्टेडियम सजा हुआ नजर आ रहा था। Today is Friday, September 1st, 2023, and we're at the Jean Augustine School in Toronto, Ontario. We are here for the NYF Games, and as you all know, it's in the presence of Satguru Mata Ji and Nirankari Rajpita Ji. स्वयं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पावन कर कमलों से संत निरंकारी मिशन की ध्वजा फहराकर निरंकारी यूथ सिंपोजियम का आगाज किया। जलती हुई मशाल एक दूसरे को थमाते हुए युवाओं ने ज्ञान के प्रकाश को जन जन में फैलाने का संदेश दिया। इसके बाद युवाओं ने सदगुरु माता जी एवं राजपिता जी के समक्ष विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। सदगुरु माता जी एवं राजपिता जी ने बारी बारी से सभी गेम स्टॉल्स पर जाकर प्रतिभागी युवाओं का हौसला बढ़ाया और दिव्य युगल स्वयं भी इन रोचक गेम्स में सम्मिलित हुए। टोरंटो के विशाल स्टेडियम में NYS के आयोजन से मानो रौनकें बहारें आ गई थी। Welcome to NYF Games. We are so excited and privileged to have our one and only retired NHL hockey player, Anthony Scott. What have you learned so far? I mean, do you know anything prior to coming to the NYF Games? Well, I know this is the first time they're doing it at this event, and they're expecting over 3,500 people today, and that's great. When you have that sense of community now, where you're bringing people together under, one field here from different walks of life, from different parts of the country. So when we talk about culture, people use it almost as a noun, but it's almost a verb, just seeing everybody together, for one great cause, for sports and spirituality. What is one thing you've learned so far from NYS and NYF? I learned you have to listen and learn. सिंपोजियम के दूसरे दिन युवाओं ने डांस, स्किट, क्वेश्चन आंसर सेशन और ग्रुप सॉन्ग आदि की सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी श्रद्धा भक्ति सदगुरु के चरणों में अर्पित की। Today we mark history as NYS has come to North America for the very first time. As you can see behind me, Mahapurush have gathered from near and far to come and witness this historic event. आज का NYS जिस समय हम एंटर किए
तो जो अर्थ एलिमेंट चल रहा था कि किस तरह से जो अर्थ हमें वो टॉलरेंस, कंपैशन सिखाती है, तो वो बहुत हार्ट टचिंग था। Water, fire, air and ether. One feels lighter as soon as you surrender and accept that everything that happens for a reason. कौन है जानो जिसके दम से सांसें आती जाती हैं, कौन है जानो जिसके कारण धड़कनें चल पाती हैं। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह भी देखते ही बनता था। स्टेडियम में एक आध्यात्मिक एग्जीबिशन भी लगाई गई थी जिसमें रूहानियत के संदेश दिए जा रहे थे। पूरे नॉर्थ अमेरिका के युवाओं ने मिलकर आज इस एग्जीबिशन की प्लानिंग और सेटअप किया है। लेट्स वॉक यू थ्रू दिस एग्जीबिशन। मैं इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सबका, वॉलंटियर्स का। हमने अभी बहुत प्यारी एग्जीबिशन देखी है। उस एग्जीबिशन में वननेस, कम्युनिटी को एक छत के नीचे एकत्र एक होने की जो अपील की गई है इन सारी एग्जीबिशन में, अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। Such an occasion we have with us sisters from the Brahma Kumari organization. We may look different, we may speak different, but we are one. We are really one. And in the exhibition you had a potter show how different pots are made, but they're made of the same mud. They look different, different colors, but they can serve the same purpose. सिंपोजियम के तीसरे दिन NYS के समापन के रूप में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने अपने भक्ति भाव अनेक रूपों में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के समक्ष प्रकट कर दिव्य युगल का शुक्राना किया। सद्गुरु के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राजपिता जी ने सभी का मार्गदर्शन किया। अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त जन समूह को संबोधित किया। हम अगर कोई दो दालें अगर एक साथ मिला देते हैं तो वो कलर बेस्ड पे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो वैसे ही एक अगर माया और एक निराकार, तो अगर उस तरह देखे कि निराकार भी माया में है, क्योंकि हम ये बोलते भी हैं तेरा रूप है संसार, तो उस प्रकार माया भी बुरी नहीं है। बस बुराई तब आती है जब हम माया को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ये माया, ये साधन तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, तो कैसे सिर्फ वो यूजेज बेस जो है वो हम यूज्ड हो रहे हैं rather than using those things। तो वो एक फर्क कि जब माया, इस निराकार को हम माया में नहीं देख पा रहे हैं, इस माया में निराकार नहीं नजर आ रहा, तो वो हार्मफुल है माया। पर जब हर चीज में, हर एक सामान में, एक इंसान में, हर एक में निराकार दिख रहा है, तो वो माया भी मुबारक है। इस अवसर पर सभी को सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी के पावन कर कमलों द्वारा दूध जलेबी के प्रसाद ग्रहण करने का भी सुअवसर मिला। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में देर तक रौनकें लगी रहीं और आए हुए श्रद्धालु आनंदित होते रहे। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और आनंद से सराबोर आलम में संपन्न हुआ टोरंटो का निरंकारी यूथ सिंपोजियम। प्रेम की भाषा, उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है, ये भाषा ही ऐसी है जो समझ सभी के आती है। वास्तव में इस दुनिया में जो कुछ भी बेहद सुंदर है वो है प्रेम और दूसरों की सेवा। सेवा का भाव निरंकारी मिशन की शिक्षाओं में कूट कूट कर भरा है। यही वजह है कि सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलते ही श्रद्धालु भक्त सेवा में उतर आते हैं और निष्काम भाव से सेवाओं में जुट जाते हैं। पिछले महीने 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं का उद्घाटन हुआ और उसके बाद से रात दिन समालखा ग्राउंड में समागम सेवाएं जारी हैं। आइए सेवा का शुभारंभ और समागम सेवाओं का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं इस रिपोर्ट में।
सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के आदेशानुसार 25 जून को दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में जब 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तिथियों की उद्घोषणा हुई तो करतल ध्वनियों से संपूर्ण आलम गुंजायमान हो उठा। आगामी समागम की सेवाओं का उत्साह सभी श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिखाई देने लगा। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने वार्षिक निरंकारी संत समागम को नवंबर की बजाय अक्टूबर के महीने में 28, 29 व 30 तारीख को निर्धारित किया। न्यूज़ डिवाइन की टीम मौजूद है आध्यात्मिक स्थल समालखा के ग्राउंड में, जहां कुछ ही देर में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के कर कमलों के द्वारा इस सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आज आप जैसे कि हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में संत महात्मा मौजूद हैं जो सद्गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से हर एक के मन में एक खुशी है, एक चमक है आंखों में। हर कोई चाह रहा है इस दिव्य नज़ारे को देखकर सद्गुरु का शुक्राना करने का। जिन घड़ियों का हम इंतजार कर रहे थे, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हमारे बीच में हो चुका है और मिशन के प्रधान आदरणीय श्री CL गुलाटी जी फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे मिशन के सेक्रेटरी आदरणीय श्री जोगिंदर सुखीजा जी भी निरंकारी राजपिता जी का स्वागत कर रहे हैं। सेवा दल के अधिकारी महात्मा, प्रबंध व्यवस्था के सभी महात्मा सभी यहाँ मौजूद हैं। सभी के मन में खुशी का भाव, सभी के मन में चमक, सभी की आंखों में। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने पावन कर कमलों द्वारा समागम सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। निरंकारी राजपिता जी भी अपने कर कमलों द्वारा समागम सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये रूहानियत भरे पल और ये सुकून भरे पलों को हम अपने सामने महसूस कर पा रहे हैं। अब ये हजारों लाखों की संख्या में महात्मा सत्संग पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी सेवा दल के महात्माओं को अपनी रहमतें और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये सेवा दल के महात्मा जो सदैव सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं, आज बड़ा ही भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करके। आज ये समागम सेवा उस रूप में ये प्रारंभ और सभी अपना योगदान जो दे रहे हैं, एक सिर्फ तन से ही सेवा का भाव नहीं, उससे पहले मन से ये सेवा का भाव। और इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान से समझ आने वाली बात कि ये नर सेवा ही नारायण पूजा है, कि जब पूरे संसार, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक सेवा भाव मन में होता है, तो ये समागम भी उसी उपलक्ष्य में होते हैं। तो ऐसे ही एक भाव को मन में लेके जो सेवा रही, ये मदद रूप नहीं, ये तो समर्पित रूप, सेल्फलेस सेवा। और उसी भाव को आगे आने वाले समय में भी और पूरा साल भी महापुरुष करते हैं। पर यहाँ ग्राउंड में भी एक वही रूप कि ये सेवा उत्तम है, जब तक ये अपने स्वार्थ से ना की जाए, ये निस्वार्थ होके की जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा का गुण हर एक में आता चला जाए। आपने देखा कि किस तरह से सद्गुरु माता जी ने सेवा दल के सदस्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात इसी पंडाल में सत्संग का एक विशाल रूप बना, जहां पर दिल्ली, NCR और अनेक क्षेत्रों से आए संत महात्माओं ने अपने भाव व्यक्त किए और अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। 17 सितंबर को सेवाओं का उद्घाटन होने के उपरांत प्रत्येक दिन सुबह, दोपहर व शाम को समालखा ग्राउंड में दिल्ली, यूपी, हरियाणा तथा आसपास के क्षेत्रों से समागम सेवा हेतु भारी संख्या में संगतों का आगमन शुरू हो गया। समालखा ग्राउंड में रौनकें लगने लगी और हर प्रकार की सेवाओं से समागम स्थल व्यवस्थित रूप लेने लगा। सेवा में आए भक्तों ने अपने दिल के भाव न्यूज़ डिवाइन से कुछ इस प्रकार से साझा किए।
न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं एकता राजदूबर आप पहुंचे हैं हरियाणा के समालखा समागम ग्राउंडों में, जहां पर संत निरंकारी मिशन का 76वां संत समागम होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में अभी 17 तारीख को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा सेवाओं का उद्घाटन किया। वहीं पर दूर दराज से आए महापुरुष जो संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं, उन्होंने भी सेवाओं में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे छोटी से बड़ी सेवाओं को सभी महापुरुष बढ़ चढ़कर यहाँ पर कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है सेवा पे आके? कमाल कमाल, बहुत आनंद आता है। एक तो संतों महात्माओं के दर्शन होते हैं, सतगुरु के दर्शन होते हैं, और जो ये धरती है, ये पावन धरती में जब हमारे कदम पड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में खड़े हैं। क्या सेवा मिली है आपको? टॉयलेट में सेवा मिली है, लेकिन टॉयलेट की सेवा में भी खूब आनंद आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। चाहे कोई किसी भी प्रकार की सेवा है, किसी की कंकर में लग जाती है, सोच में लग जाती है, लंगर पकाने में लगती है, तो सतगुरु ने बताया सेवा तो सेवा किसी रूप में जो मिल जाए उसको सेवा का ही रूप दिया जाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितला के। सेवा को सेवा के भाव से ही करना है और सारा कंसंट्रेशन सेवा के प्रति ही रखना है, ताकि वो जो सेवा है निरंकार वो सेवा के रूप में ही उसको प्रवान कर ले। यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी चल सकते हैं, सेवाएं तो वैसे भी हो सकती हैं, पर ये अपने संतों को बुला लेते हैं, इनसे ये कार्य करा लेते हैं, तो इनका शुक्र है दातार का कि आप जी बुला रहे हो, करा रहे हो, और इनकी मीठी सी जो मुस्कान है, यही साथ संगत जी देख कर ये कार्य अपने आप होते चले जा रहे हैं। इतने सुख मिले हैं, सतगुरु ने इतने सुख दिए हैं कि कुछ बयान नहीं कर सकते हम। यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर एक फैमिली की तरह पे हम लोग सब यहाँ सेवा करते हैं। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा है जो हमें इतने लाखों लाखों लोगों में से हमें चुना है सेवा के लिए। सेवा कर तो है ही सुखों की खान, सेवा से तंदुरुस्ती मिलती है। सेवा तो एक एहसास है, जो खुद ही जो करता है वही समझ पाता है कि उसको सेवा से क्या आनंद मिलता है, क्या खुशी मिलती है। महापुरुष कहते हैं मुंबई से आए हुए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग ना बहुत कम टाइम के लिए आ पाते हैं, तो कहते कि पेट भर के सेवा करके जानी है। जैसे पेट भर के जैसे खाना खाना होता है, ऐसे महापुरुष कह रहे कि पेट भर के सेवा करके जानी है। मैं एडवोकेट और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी के लिए आई हूँ, तो सच्चे पातशाह का शुक्र है कि उन्होंने ये मौका दिया है, और ये संतों का भी शुक्र है जिनके साथ बैठकर हम सेवा कर रहे हैं। इतना भारी आप ये कढ़ाई उठा रहे थे अभी, तो ये पावर कहाँ से आती है? पावर तो महापुरुषों समागम ग्राउंड में पहुँचते ही अपने आप गुरु की कृपा से आ जाती है। ये तो बाकी संत जनों का तो सिर्फ नाम हो जाता है गुरु की कृपा से। मैं अलवर से आई हूँ, अलवर राजस्थान में पड़ता है, और सेवा के रूप में ये है कि बस यहाँ आने को दिल करता है। मेरा पिछले महीने भी दिल गया था, लेकिन पैर फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से मैं आ नहीं पाई। और उसके बाद भी आपने इतना मन बना के हिम्मत करके आप यहाँ पर आए, तो ये हिम्मत कौन देता है? ये माता जी का प्यार। समालखा ग्राउंड में सेवा करती संगतों का उत्साह उस वक्त कई गुना बढ़ जाता है जब निरंकारी राजपिता रमित जी स्वयं संगतों के बीच आकर अपने पावन कर कमलों से सेवा में सहयोग करने लगते हैं। राजपिता जी का सेवा के प्रति ये उत्साह देखकर संगतें खुशी से फूली नहीं समाती और आनंद विभोर हो उठती हैं। एक और जहां सेवा में मगन संगतों का अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण दिखाई देता है, तो वहीं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सुबह शाम समागम ग्राउंड के कोने कोने में जाकर श्रद्धालुओं पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए नजर आते हैं। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन मुखड़े पर छाई रूहानी मुस्कान पाकर संगतों में मानो नई ऊर्जा का संचार हो उठता है। प्यार से बोलो प्यारे हो। सद्गुरु माता जी रोज शाम आई हुई संगतों को अपने दिव्य दर्शनों तथा पावन आशीर्वादों से निहाल करते हैं। अपने सद्गुरु का पावन सानिध्य पाकर श्रद्धालुओं की दिन भर की थकान जाने कहाँ गायब हो जाती है और श्रद्धालु भक्त खुशी से झूम उठते हैं। अब हम आ गए उस स्थान पर जहां सद्गुरु हुजूर खुद
खुद अपने भक्तों को दर्शन देने रोज उपस्थित होते हैं। भला ऐसे नज़ारे से कोई कैसे वंचित रहना चाहेगा। जी हाँ, इसी स्थान पर हुजूर रोज आते हैं सेवा के पश्चात अपने भक्तों पर, अपने संतों पर रहमतें लुटाने। आप देख सकते हैं आसपास संत कितने खुश है हुजूर के दर्शन करके। आप जी अभी सेवा करके आए, अब आपको हुजूर के दर्शन हो रहे हैं, आप जी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा दिल गदगद हो रहा है कि बस अब यही है जब कुछ भी है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम तो स्वयं परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं इस समय हमारे को। सेवा करके आए हो? हाँ जी। थके नहीं हुए आप जी? लाइन में भी लगे हुए हो? नहीं महापुरुष जी। सेवा के बाद माता जी के दर्शन करके कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हमारी सेवा परवान हो। 28 सितंबर को निरंकारी राजपिता जी के जन्म दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक स्थल समालखा में खुशियां रौनकें छाई रहीं। सेवा में शामिल श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर नाच गाकर अपने हृदय के भाव प्रकट किए और राजपिता जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दिव्य युगल ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को रहमतों से निहाल किया। इस प्रकार आप सबने अपना प्यार जाहिर किया है तो दास सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही कहना चाहेगा और सदगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास है कि जितने भी गुनाह, जितनी भी गलतियां दास करता है जाने अनजाने में, उनको बख्शते रहना और सद्बुद्धि भी देना दास को कि जिस प्रकार से आप जी चाहते हैं वैसा जीवन बने। तो अभी आप देख रहे थे समागम सेवा के ये सुंदर नज़ारे। सेवा का यही भाव हृदय में धारण कर आज भी निरंकारी श्रद्धालु अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं। नर सेवा, नारायण पूजा के तहत की जाने वाली सामाजिक गतिविधियां भी निरंतर चलती रहीं। स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप तथा स्वास्थ्य चेकअप कैंप भी लगाए गए। इसी लड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें निरंकारी मिशन के सेवादारों तथा वॉलंटियर्स ने मिलकर अनेक स्थानों की सफाई की। इसी प्रकार दूर देशों में भी समाज सेवा की ये गतिविधियां निरंतर चलती रहीं, जिसमें ब्रिस्बेन एवं बहरीन में रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें निरंकारी श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर मानवता को जीवन दान देने में सहायता की। इसके अलावा अटलांटा में भी मिशन द्वारा सामाजिक सेवाएं की गई। इसके अंतर्गत स्थानीय स्कूलों में स्टेशनरी का सामान तथा फूड पैकेट्स दिए गए। सद्गुरु माता जी का संदेश है कि हमारे भाव दूसरों को पहल देने वाले और सत्वचन वाले हों। आइए मिलकर हम सभी सद्गुरु के हर वचन को सत्वचन करके अपने जीवन में उतारें। और साथियों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि ये समागम सेवा का मौका है, तो हम सभी मिलकर अपने आप को सेवा के लिए समर्पित करें। आप सभी को 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ हम आपको बताते चलें कि नवंबर के महीने में न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की रिपोर्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्य निरंकार।